जी शिव पुराण पढ़ने के लिए बोलते थे। तो मैंने गुरुजी से ये क्वेश्चन पूछा मेन हॉल में शिवपुरी में बड़े मंदिर में कि गुरुजी महाराज शिव पुराण में ये लिखा हुआ है शिवलोक के बारे में, क्या आप मुझे बताइए ऊपर शिवलोक में माँ जगदम्बे, महादेव, कार्तिकेय महाराज, गणपति महाराज, अशोक सुंदरी, नंदी महाराज ये सब विराजमान है। मैंने ऐसे पूछा संगत जी। और मैं उस दिन मेट्रो से वापस आ रही थी अपने घर फ्रेंड के साथ, और मेरी फ्रेंड को एक आंटी मिलती है मेट्रो में, और आपस में वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोए क्योंकि वो बहुत सालों बाद मिले थे। और मेरी फ्रेंड मुझे कहती है इन आंटी का सत्संग सुन। मैंने कहा मेट्रो में इतना रश होता है तो सत्संग तो बहुत ऊंची महिमा है महाराज की। कहती है नहीं तू सुन। तो संगत जी उन आंटी ने मुझे सत्संग क्या सुनाया कि वो आंटी ने बताया कि मैं कई साल पहले बड़े मंदिर आई थी और मैं एक ही बार आके मैंने आना बंद कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हो गए थे और पूरा घर मैं ही अकेली संभाल रही थी। उस समय मेरा बेटा भी छोटा था। और अब मेरा बेटा जब मैरिड हो गया तो मैं अपने ऑफिस में वर्क कर रही थी, तो मेरी डॉटर इन लॉ का कॉल आया कि आप घर आइए मम्मा और देखिए आपके बेटे को क्या हो गया है, बॉडी में कोई हरकत नहीं। संगत जी वो आंटी जब घर पहुंची तो उनको लेकर वो गंगाराम गई। गंगाराम हॉस्पिटल में सबने ट्रीटमेंट किया और कहा कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, आप इनको लेकर बालाजी जाइए। जब वो बालाजी लेकर गई तो वहां पर भी डॉक्टर्स ने सेम यही बात बोली कि हमें नहीं समझ आ रहा, आप किसी और जगह ले जाइए, हमारे बस की बात नहीं। संगत जी वो आंटी ने बताया कि रात के 3 बज चुके थे, वो कॉरिडोर में बहुत रो रही थी और उनको एकदम से गुरुजी महाराज का ध्यान आया और उन अंकल को कॉल किया जो उनको लेकर बड़े मंदिर गए थे। वो अंकल ने कहा कि मैं आगरा मंदिर के हाईवे से वापस आ रहा हूँ, आपके लिए जल प्रसाद लेकर मैं सीधा हॉस्पिटल आ रहा हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज का महाप्रसाद आया और जल प्रसाद जैसे ही उस उनके बेटे की बॉडी में गया हरकत होनी शुरू हुई, लेकिन उनका बेटा कुछ नहीं बोल पा रहा था। उन्होंने नर्स को इशारा किया कि आप अपना कॉपी पेन मुझे दीजिए, मुझे कुछ इसमें लिखना है। तो उन्होंने वो लिखा उसके अंदर संगत जी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बड़े मंदिर के मेन हॉल में गुरुजी महाराज से कि शिवलोक ऊपर कैसा है, वो है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया कि मेरी आत्मा ऊपर चली गई थी शिवलोक, वहां पे माँ जगदम्बे विराजमान थी, महादेव विराजमान थे, नंदी महाराज, कार्तिकेय महाराज, गणपति महाराज, अशोक सुंदरी महादेवी ये सब विराजमान थे। और महादेव के संग बैठी माँ जगदम्बे, माँ शेरों वाली कहती हैं कि अभी तेरी उम्र ऊपर वापस नहीं हुई, तू नीचे धरती पर वापस जा। संगत जी वो आंटी इतना रोई, वो कहती है बेटा आप मेरे बेटे से मिलोगे, वो आज बिल्कुल ठीक है, गुरुजी महाराज ने उसको नई जिंदगी ब्लेस करी, आप उसको देख के हैरान हो जाओगे। और आज की डेट में मैं एवरी थर्सडे बड़े मंदिर आती हूँ महाराज का शुक्राना करने। तो संगत जी ये सारी गुरुजी महाराज की करनी थी, मेरा इसमें कुछ भी नहीं कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि ऊपर शिवलोक विराजमान है। संगत जी ऊपर की दुनिया का एक सत्संग और मैं सुनाती हूँ जो गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शा। मेरे ताया जी को एक्सपायर हुए 10 साल से भी ऊपर हो गए, हमारी ज्वाइंट फैमिली है मदर के, तो उनको हम डैडी बोलते थे। तो एक बार वो मेरे ड्रीम में आते हैं, सुबह 4 बजे का टाइम है कि वो मेरे ड्रीम में आए, वो बहुत सुंदर तैयार हुए सफारी पहनी हुई और कॉम करी हुई, जूते उनके इतने पॉलिश बिल्कुल टिप टॉप वो बने हुए और बहुत खुश लग रहे थे उनके फेस से। तो मैंने उनसे पूछा कि आप डैडी कहाँ चले गए, हम आपको बहुत याद करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जिस दुनिया में हूँ वहाँ पे सिर्फ सिमरन होता है, वहाँ बातें कोई नहीं करता। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डैडी आप बताओ तो सही आप कहाँ होते हो। तो उन्होंने बताया कि हम सब वाइट कपड़े पहन के वहां बैठते हैं और वहां गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। फिर मैंने पूछा कि गुरुजी महाराज क्या पहन के बैठते हैं, तो उन्होंने बताया गुरुजी महाराज येलो चोले में बैठते हैं। संगत जी उसके बाद मेरी नींद खुल गई और मेरी पूरी बॉडी में इतनी शिवरिंग थी, पूरी बॉडी मेरी स्वेट हुई थी और मेरे से वो वाइब्रेशन संभाली ही नहीं गई। मैं बहुत टाइम बाद अपनी बॉडी में ठीक से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैं नॉर्मल हुई। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ऊपर की दुनिया के बारे में भी मैसेज भेजा। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ने से पहले जब शिवलिंग रूप से जोड़ा हुआ था तो मैं हमेशा यही कहती रहती थी शिवलिंग के पास कि भोलेनाथ मुझे एक बार मरने से पहले अमरनाथ जी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, ये
ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, तो आप जरूर पूरी करना। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मेरी अमरनाथ की यात्रा की विश पूरी करी 2012 में, जो कि हमारे घर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था जाना, क्योंकि डॉटर मेरी छोटी थी और मेरे अंकल ऐसी जगहों की यात्राओं में जाना कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि उनको थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको पता होगा कि अमरनाथ जी के ऊपर वहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत मुश्किल से ये ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ। गुरुजी रोज नीचे से हमारे जो नीचे फ्लोर पे एक लड़की रहती थी उसको ऊपर भेजते थे, और मेरे अंकल के आगे वो अमरनाथ जी की बातें करना शुरू हो जाती थी कि भाभी को भेज दो, मैं तो बहुत छोटी थी, मैं होकर आई हूँ, कुछ नहीं होता, डरने वाली कोई बात नहीं होती, वो कहती। और मेरा प्रोग्राम बन गया संगत जी। मेरा ब्रदर उस समय अनमैरिड होता था, मैं, मेरा ब्रदर और मेरी चाची, हम तीनों का अमरनाथ जी का प्रोग्राम गुरुजी महाराज ने बना दिया। जब मेरी मदर मेडिकल बनवाने गई तो भी डॉक्टर ने उनको बहुत डराया कि 2011 में वहाँ ग्लेशियर फटा था शेषनाग जी के पास, और काफी संगत वहाँ नीचे चली गई थी, एंड ऊपर ऑक्सीजन के लिए भी कोई हेल्प वहाँ पे ज्यादा नहीं होती है, तो आप अपने दोनों यंग बच्चों को मत भेजो। लेकिन मैंने अपनी मदर को बोला अपने विश्वास से कि जब महादेव और माँ गौरा मेरे साथ हैं तो मुझे डरने वाली कोई बात ही नहीं है, आप निश्चिंत रहो, मैं भी ठीक ठाक वापस आऊंगी और अपने ब्रदर को भी लेकर आऊंगी। संगत जी, इस बात की मेरी गुरुजी महाराज ने क्या वैल्यू रखी, मैं आपको वो सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी महाराज का असीम प्यार है, असीम प्यार, असीम प्यार है। उनका प्यार का तो कोई पार ही नहीं पा सकता कि वो क्या प्यार करते हैं अपने बच्चों को, मतलब अमेजिंग है। ऐसा प्यार तो डिवाइन, ऐसा लव मैंने किसी और दुनिया में कभी महसूस ही नहीं करा। ये तो गुरुजी के जुड़ने के बाद से मुझे पता चला कि प्यार बोलते किसको है। संगत जी, अमरनाथ जी के लिए हमारी दिल्ली से पहले हमने श्रीनगर जाना था, फिर श्रीनगर से हमें सोनमर्ग में रात को एक रात स्टे करके फिर वहां से हमारी बालटाल से यात्रा शुरू थी। तो जब हम सोनमर्ग में रात को स्टे करा तो वहां पे सुबह 3 बजे का हमने अलार्म लगाया, तो बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, और बाहर भजन चल रहा था, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। संगत जी, हमने हिम्मत दिखाई और मैंने कहा अपनी चाची से कि रेडी हो जाओ, हम 3 बजे निकलेंगे, क्योंकि मेरे एक ही विश थी माइंड में कि हम ऊपर ना रुके, हम नीचे सेम डे वापस आ जाएं, क्योंकि ऊपर रुकना, ऊपर कुछ है ही नहीं, आप किस में रुकोगे, इतनी ठंड होती है। तो मेरे बस माइंड में ये था थोड़ा सा कि मेरे को रात ऊपर ना रुकना पड़े, तो हम जितना अर्ली जाएंगे हम उतना अर्ली वापस आ पाएंगे। तो 3 बजे हम निकल गए संगत जी, हम 3 जने और मुसलमान ड्राइवर। रास्ते में इतनी पुलिस की चेकिंग थी कि हमारी लिपस्टिक्स तक पुलिस ने ओपन करी, टेररिज्म का इतना चेकिंग थी, और रास्ता भी बहुत डेंजरस था और बारिश बहुत थी, अंधेरा बिल्कुल रास्ते में। गुरुजी महाराज हमें सेफ्टी से हमें बालटाल पहुंचाया। जब हम वहां पहुंचे संगत जी, मेरे पास बीएसएफ वालों का लेटर था और मैं वो अंकल ढूंढ रही थी जो हमें हेल्प कर दे दर्शन जल्दी करवाने में, लेकिन वो अंकल मुझे नहीं मिले, मैंने बहुत ढूंढा। जब मैं वहां पहुंची तो हम अपने आप को बड़ा समझ रहे थे कि हम 3 बजे के निकले हुए हैं तो हमारा जल्दी बोर्डिंग का नंबर आ जाएगा, लेकिन जब मैंने वहां जाके देखा 100 मेंबर्स ऑलरेडी लाइन में गुजरातियों के खड़े हुए हैं, और मैं इतना घबरा गई कि अब मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब ऊपर जाऊंगी और कब नीचे आऊंगी, और ये बारिश भी नहीं रुक रही, तो हेलीकॉप्टर भी कैसे फ्लाई करेगा। तो संगत जी, मेरे मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे, और मैं वहां गेट के पास उदास होकर खड़ी हो गई, और एक गाड़ी आती है, वो गेट खुलता है और उसमें से सरदार जी उतरते हैं, और वो गार्ड भैया को बोलते हैं कि ये जो आंटी खड़ी है ना, इनको पहले मेरे पास भेजो। संगत जी, मैं जाती हूँ और वो सरदार जी मुझे कहते हैं क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो। मैंने कहा अंकल, ये बीएसएफ वालों का लेटर है मेरे पास, ये अंकल भी नहीं मिल रहे, और मेरी नंबर कब आएगा, मेरे आगे 100 मेंबर्स ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो मेरे को ऊपर टाइम से जाना था, मेरी ये विश थी। तो एकदम से वो अंकल कहते हैं कि जिसके भोलेनाथ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो उनको लेटर्स की कोई जरूरत नहीं है, आप ये लेटर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दो। संगत जी, मैंने वो लेटर ऐसे ही फेंक दिया, और वो अंकल गार्ड भैया को कहते हैं कि सबसे पहले इन आंटी की बोर्डिंग होगी, इनके साथ जितने मेंबर्स हैं इनको बुला के इनको भेजो। संगत जी, मेरे साथ जो 2 मेंबर्स थे, हमें सबसे पहले उन्होंने बोर्डिंग के लिए भेजा। जैसे ही हम लाइन में खड़े हुए थे संगत जी, बारिश रुक गई और हेलीकॉप्टर फ्लाई होने के लिए रेडी हो गया। सबसे
सबसे पहले हमें भेजा, और वो हेलीकॉप्टर्स भी कौन से थे, जबकि हमें कोई नॉलेज नहीं। मैं तो उस समय ओल्गा आंटी को जानती भी नहीं थी और मुझे नहीं पता, हमने तो बुकिंग सारी ट्रैवल एजेंट से करवाई थी संगत जी। गुरुजी महाराज ने हमारे को हेलीकॉप्टर सुमित हेलीकॉप्टर के नाम से दिया, जो कि ओल्गा आंटी के उस समय 2012 में अमरनाथ जी पे चलते थे, और उसके अंदर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी, हमें उसी हेलीकॉप्टर में गुरुजी ने ऊपर भेजा। उसके बाद भी काफी किलोमीटर्स की यात्रा रह जाती है। जब मैं वहां पर देखा तो मुझे थोड़ी सी यात्रा डेंजरस लगी। मेरे को ऐसा लगा कि ये तो ग्लेशियर पे चलना है, वन वे का ही रूट है, घोड़े वाले, पालकी वाले, पैदल वाले सब एक जगह से ही जा रहे हैं, कोई रेलिंग नहीं है, एक जगह पंचतरणी गंगा माँ बह रही है, दूसरी जगह खाइयां हैं। तो मुझे लगा कि मेरे से पैदल तो नहीं चला जाएगा, लेकिन मैं पालकी कर लेती हूँ। मेरी चाची कहती है नहीं मैं तो घोड़ा करूंगी, पालकियां बहुत एक्सपेंसिव रेट बता रहे हैं, 10,000 पर पर्सन। मैंने कहा चाची देखो जान ज्यादा प्यारी है, घोड़ा तो कहाँ का पैर कहाँ जाएगा, वो रिस्की है। तो मैंने कहा आप महाराज से बोलो कि आपको रेट आपके मुताबिक करवा दें। संगत जी इतना ही बोला मैंने, और वो चाची ने जब भैया से बात करी महाराज से आज्ञा लेके, तो वो भैया ने सीधा 10,000 का 3,500 पर पर्सन रेट कर दिया। कैन यू इमेजिन दिस, हाउ इट इज पॉसिबल। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ हमारा, कुछ नहीं। हमने 3 पालकियां करी और हम जा रहे हैं अपना ओम पार्वती पते नमः हर हर महादेव करते हुए। बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर था संगत जी। मेरा ब्रदर पीछे रह गया पालकी में, और उसने बाद में बताया कि उसकी पालकी पलट गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज की महिमा से उसकी पालकी पहाड़ों की साइड पलटी, जहां थोड़े पहाड़ आ गए थे, और वो बच गया। संगत जी वहां पर भी यही सिस्टम होता है जैसे वैष्णो देवी में होता है कि सांझी छत पे आपको उतार देते हैं और 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ बाबा बर्फानी की गुफा के बाहर 1 किलोमीटर पहले सारी पालकियां घोड़े सब उतार देते हैं और आपको 1 किलोमीटर ग्लेशियर के ऊपर पैदल चलना पड़ता है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार, उनके बारे में क्या बोले, उनका प्यार इतना अनमोल है। गुरुजी महाराज ने हमारी 3 पालकियां इनविजिबल कर दी बीएसएफ वालों की आंखों के आगे, और हमारी पालकी वाले चलते जा रहे हैं, और उन्होंने हमारी पालकियां गुफा की सीढ़ियों के पास रोकी। संगत जी वहां से 300 स्टेयर्स आती हैं जो ऊपर बाबा बर्फानी की गुफा में ले जाती हैं। वहां पहुंच के मेरे भाई को ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत होगी, और गुरुजी महाराज की ग्रेस से उसको इमीडिएटली हेल्प मिल गई एंड वो ठीक हो गया। उसके बाद संगत जी हमारी पालकी वालों ने हमारे आसपास घेरा डाल लिया और हमें बोला तुम पहली बार आए हो, हम तुम्हें गुफा के अंदर तक दर्शन करवा के आएंगे। संगत जी हम छोटे दिमाग वाले, हमारे मन में डाउट्स। मैंने कहा नहीं ये तो सारे मुस्लिम्स हैं, और मैंने उनको इतनी मतलब कि पुश करा कि नहीं हम अपने आप चले जाएंगे, हम आ जाएंगे तो आप दोबारा हमें नीचे ले जाना, बट हम तीनों चले जाएंगे, आप हमारे साथ क्यों करने जाओगे, ये क्या बात हुई, मतलब हमें समझ नहीं आई। वो कहते नहीं नहीं हम तो आपके साथ ही जाएंगे, जैसे कोई वीआईपीस को ले जाते हैं संगत जी, आसपास घेरा डाल लेती हैं उनकी सिक्योरिटी, उन्होंने हमारे आसपास ऐसे घेरा डाल लिया और हमें सीढ़ियों में ऊपर ले जा रहे हैं। और जैसे ही हम गुफा के अंदर एंटर हुए संगत जी, वहां भी वही सेम सिस्टम होता है कि 5 मिनट्स के दर्शन होते हैं और आपको बाहर भेज दिया जाता है, जैसे माँ वैष्णो देवी की गुफा में होते हैं। संगत जी हमारी किसी से कोई जान पहचान नहीं थी, हमारा महाराज के साथ सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन था। महाराज ने वहां पर कोई पहले ही मिनिस्टर खड़ा करा हुआ था। जैसे ही हम गुफा के अंदर एंटर हुए, गुफा बंद हो गई और वो मिनिस्टर वहां अंदर पूजा करवा रहा था। आधा घंटा हम बाबा बर्फानी की गुफा में खड़े रहे संगत जी, शायद इससे भी ज्यादा खड़े रहे होंगे, क्योंकि हम तब तक नहीं हटे वहां से जब तक हम अपनी मर्जी से नहीं हटे। हमें किसी ने नहीं हटाया। हमें गुरुजी महाराज ने इतने सुंदर दर्शन दिए, इतने बड़े महादेव बने हुए, पूरी बर्फ की पूरी फॉर्म में, पूरा उनकी हाईएस्ट फॉर्म थी उसमें। उसके साथ माँ गौरा का अलग से शिवलिंग बना हुआ, साथ में गणपति बप्पा का अलग से शिवलिंग बना हुआ, पूरा शिव परिवार विराजमान था। इतने सुंदर बाबा ने अपने दर्शन दिए, हमारे आंसू ही नहीं रुके, इतने सुंदर उनकी कृपाएं। फिर बार नंदी महाराज के कानों में जैसे हम बोलते हैं वो भी बोलते हुए हम दोबारा से पालकियों से नीचे उतरे संगत जी, और हमारी वो लास्ट फ्लाइट थी जो हमें लेकर नीचे बालटाल पे वापस आई। वो भी सुमित हेलीकॉप्टर ही थे और उसमें भी गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी जैसे ही हम नीचे पहुंचे, थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होगी, वो हमारी लास्ट फ्लाइट थी, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स भी नहीं उड़े। हमारा ड्राइवर भागता हुआ आया और कहता है क्या बात है अभी तक ऊपर नहीं गए आप, 4 घंटे हो गए होंगे लाइन में खड़े हुए। तो
मैंने कहा नहीं भैया, हम तो ऊपर से होकर भी आ गए। कहते ये कैसे पॉसिबल है, 4 घंटे तो हुए अभी आपको गए हुए, और 4 घंटे में ऊपर से नीचे तो आज तक तो कभी कोई आया नहीं, मेरे सामने तो कभी ऐसा ही हुआ ही नहीं, रात तो रुकना ही पड़ता है ऊपर। और मैं तो, मेरा कोई फ्रेंड मिल गया था बहुत पुराना, उससे बातें करने में पता ही नहीं चला टाइम का, मैं तो इसलिए खड़ा हो गया, अदरवाइज तो मैं वापस चला जाता और मैं आपको कल पिक करने आता। और संगत जी उसने हमें बताया कि कल से तो रोजे शुरू थे, वहां पे ना पालकियां चलनी थी ना घोड़े चलने थे, क्योंकि सारे मुस्लिम कश्मीरी हैं वहां पर, तो ये सब चीजें चलनी ही नहीं थी, रोजों में वो सब बंद हो जाता है। तो आप बिल्कुल सही समय पे नीचे वापस आ गए, नहीं तो आपको अगले दिन बहुत परेशानी होनी थी। तो ये गुरुजी महाराज जानते हैं संगत जी, हमें क्या पता कि क्या होना था क्या नहीं। तो गुरुजी महाराज ने मेरी ऐसी इच्छा पूरी करी, उसके बाद 3 दिन कश्मीर भी घुमाया, और बहुत हमारा ये मिरेकलस यात्रा रही जो आज तक भी मुझे याद है, गुरुजी महाराज का ये प्यार। संगत जी फिर दूसरी मेरी अरदास, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। संगत जी आप सबको पता होगा 5 साल से इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए चाइना गवर्नमेंट ने ये यात्रा बंद की हुई है, जो कि इसी साल ओपन हुई है। तो मैं आपको इसी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी। लास्ट ईयर शिवरात्रि पे गुरुजी महाराज ने हमारा प्लान बनवाया कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए, एरियल के थ्रू। एरियल यात्रा ओपन थी, जिसके थ्रू हम जाके ऊपर स्काई से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन और झील के दर्शन करके आ रहे थे। तो संगत जी हमें गुरुजी ने भेजा लखनऊ, लखनऊ से नेपालगंज, नेपालगंज में पहले उन्होंने हमें बागेश्वरी टेम्पल, शक्तिपीठ है जो माँ का, उसके दर्शन करवाए। वहां पे भी संगत जी सबको नहीं पता होता कि माँ की पिंडी के अलावा माँ की जीवा के भी दर्शन है वहां पे। वो तो हमने किसी की बातें सुन ली और पंडित जी से बोला, तो पंडित जी ने बोला कि ज्यादा शोर नहीं मचाना, आप अंदर आ जाओ, आपके साथ गर्भगृह में थोड़े से और जने ले आओ। और फिर उन्होंने गर्भगृह बंद किया, वहां अंधेरा किया, और अपनी टॉर्च से माँ की मूर्ति हटा के उसके नीचे माँ की काले रंग की जीवा के हमें दर्शन करवाए। तो बहुत ही ये हमारे लिए अद्भुत दृश्य था संगत जी कि माँ सती की जीवा के दर्शन हमें वहां बागेश्वरी टेम्पल में गुरुजी महाराज ने करवाए। उसके बाद संगत जी हमें अगले दिन सुबह एरियल के थ्रू शिवरात्रि वाले दिन दर्शन करवाए गुरुजी महाराज ने। उसी दिन ही हमें शाम को रुद्राभिषेक करवाया पशुपतिनाथ जी का फॉर्म में शिवलिंग के, और बहुत ही सुंदर वो हमारा ट्रिप था। मैं क्या बताऊं गुरुजी की महिमा, उनका प्यार बखान करना कितना इम्पॉसिबल है कि एक बार तो इनको प्यार करने का मैंने क्या हग किया शिवालय को, उसके बाद आज तक गुरुजी महाराज मुझे असीम 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 प्यार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, सिर्फ एक हक करने से। संगत जी ये मेरे को गुरुजी महाराज ने इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस दिए। संगत जी गुरुजी महाराज को हम सिर्फ प्यार से पा सकते हैं। हम जितने मर्जी पूजा पाठ कुछ भी कर लें, कुछ भी नित नियम कर लें, गुरुजी महाराज को, शिव महाराज को, सभी देवी देवताओं को आप सिर्फ प्यार से ही अपने साथ बांध सकते हो। और इसके अलावा भगवान को पाने का कोई दूसरा नियम नहीं है, मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यार और भाव से ही आप महाराज को अपना बना सकते हो बस, जो कि मैंने अपनी जर्नी में सीखा। संगत जी वो हमें अलाउ करते हैं तो हम उनको प्यार कर पाते हैं, वो हमें अलाउ करते हैं तो हम उनके बारे में उतना जान सकते हैं, नहीं तो जिनका भेद ना ब्रह्मा जी पा पाए ना विष्णु जी, हम क्या जान पाएंगे उनके बारे में। वो जो हमें अलाउ कर रहे हैं हम वही बता पा रहे हैं। संगत जी उसके बाद जब मैं घर आई कैलाश के दर्शन करके, मेरी बॉडी अपने आप में कंट्रोल में नहीं थी, और 1 महीना मैं बहुत ही डिस्टर्ब रही, मेंटली भी फिजिकली भी, और मेरे को हर वक्त कैलाश के ही दर्शन करने होते थे। सारा दिन मैं टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज देखती रहती, उन्हीं के बारे में सोचती रहती कि कब पैदल यात्रा खुलेगी, मैं कब जाऊंगी, और कैसे मैं मतलब अपने आप को वहीं इमेजिन करती रहती कि मैं वहीं खड़ी हुई हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। संगत जी फिर मुझे क्या महाराज दिखाते हैं कि मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी हूँ, और मुझे ऊपर स्काई में इतना सुंदर क्लाउड आता है, इतना सुंदर क्लाउड का वो कलर, वो इस
विजिबल यूनिवर्स का कलर ही नहीं है संगत जी, वो तो कलर है कैलाश का, शिवलोक का कलर था स्काई का। वो कलर मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगी क्योंकि वो कलर मुझे पता ही नहीं कि उस कलर को कहते क्या है। कि ब्लू तो मैं कह सकती हूँ लेकिन वो ब्लू भी नहीं था, बड़ा डिफरेंट ही ब्लू कलर था वो, बहुत ही डिफरेंट कलर के स्काई आए। और उसके अंदर महादेव और महादेवी जगदम्बा माँ दोनों ने अपने हाथ कल्याण मुद्रा में किए हुए और मुझे स्माइल पास करके गए संगत जी। ये मुझे महाराज ने दर्शन दिए उनके शिव शक्ति के, और उसके बाद मेरी बॉडी नॉर्मल होना शुरू हुई और मैं अपने फॉर्म में अपनी रेगुलर रूटीन में आनी शुरू हुई। कि जब पैदल भी गुरुजी महाराज जब भेजेंगे उनकी आज्ञा से तो वो भी महाराज बख्शेंगे तो जरूर होके आएंगे। तो ये बहुत ही उन्होंने भव्य मेरे को यात्रा बख्शी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना महादेव। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया। सबसे पहले गुरुजी मुझे उज्जैन लेकर गए, महाकाल के गर्भगृह के दर्शन करवाए। फिर उसके बाद संगत जी मुझे वो लेकर गुरुजी महाराज मल्लिकार्जुन गए। संगत जी मैंने कभी मल्लिकार्जुन के बारे में गुरुजी महाराज से जिक्र नहीं किया, ना ही मुझे उसके बारे में कोई भी नॉलेज है। हाँ इतना जरूर पता है कि मल्लिकार्जुन इज अ ज्योतिर्लिंग अमंग 12 ज्योतिर्लिंग लिंगास। तो बाकी मैंने कभी गुरुजी महाराज से अपने मल्लिकार्जुन जाने की कभी इच्छा प्रकट नहीं करी। वो भी क्यों गुरुजी महाराज ने मुझे बताया, अब मुझे उसका कारण समझ आता है। संगत जी मुझे ड्रीम में गुरुजी महाराज ने दिखाया कि मुझे महाराज मल्लिकार्जुन लेकर गए हैं और वहां पे उन्होंने मुझे कोई शादी दिखाई। उसके बाद संगत जी मेरी नींद खुल जाती है और मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग के बारे में मुझे जानना है, उसकी क्या स्टोरी है और वहाँ शादी कौन सी गुरुजी ने मुझे दिखाई है वो जानना है। तो संगत जी मैंने टीवी के अंदर सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी मल्लिकार्जुन की, जिसमें से मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर्स मिले। संगत जी मल्लिकार्जुन इज अ साउथ का कैलाश, वहाँ के लोग उसको साउथ का कैलाश कहते हैं क्योंकि यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से जहाँ पर महादेव का ज्योतिर्लिंगा भी है और माँ शक्ति की शक्तिपीठ भी है एक ही जगह पे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन है। मल्लिका मीन्स माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, और अर्जुन मीन्स महादेव, महाशिवा। तो संगत जी ये एक ऐसा पर्वत है जहां पर महादेव ने गणपति महाराज और कार्तिकेय महाराज को प्रथम देव्य पूजनीय का जब कंपटीशन हुआ था तो इन दोनों को कहा था कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही प्रथम पूजनीय देव कहलाएगा। तो संगत जी कार्तिकेय भगवान अपने मयूर पे निकल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और गणपति महाराज ने तो अपने माता पिता महादेव और महादेवी की परिक्रमा करके अपनी बुद्धि के अनुसार कहा कि जो अपने माँ बाप की परिक्रमा कर लेता है वो तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने से भी उच्च होता है। तो इससे प्रसन्न होके महादेव ने गणपति महाराज को प्रथम देव पूजनीय का विजेता घोषित कर दिया। तो जब कार्तिकेय भगवान को ये बात पता चली तो वो नाराज होके मल्लिकार्जुन के पर्वत पर चले गए और वहां उनको मनाने के लिए महादेव, महादेवी और गणपति महाराज गए और वो वहीं पर विराजमान हो गए। इसीलिए उसका नाम मल्लिकार्जुन है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। तो उसमें ये भी बताया संगत जी कि वहाँ पे साक्षी गणपति जी का मंदिर पड़ता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने से पहले। वहां पर सबसे पहले मत्था टेकते हैं क्योंकि उसका नाम साक्षी गणपति जी इसलिए है कि वो वहां पे आए हुए संगत के बारे में कैलाश पे बैठे महादेव और महादेवी को ये बताते हैं कि ये संगत आपके दर्शन करने आ रही है, इसलिए उस मंदिर का नाम साक्षी गणपति जी है। उसके बाद संगत जी जो महाराज ने मुझे वहाँ शादी दिखाई वो तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि वहाँ के प्रांगण में डेली शाम को महादेव और महागौरा की शादी करवाई जाती है और उसके लिए बुकिंग होती है बकायदा, और जिसको भी वहां जाना है और वो शादी देखनी है तो उसके लिए वहां मंदिर प्रांगण में उसकी बुकिंग होती है। तो ये महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया, कैलाश के दर्शन और शादी दिखाई साउथ के कैलाश मल्लिकार्जुन के। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस महाराज के साथ संगत जी कि मेरे को गुरु जी को पता है कि मैं अपने शिव परिवार की बहुत 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 दीवानी हूँ और मेरी एक ही होती है इच्छा कि परमात्मा अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भौजल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भौजल फेरा। हे गरीब निवाज
ये हमारा आखिरी जन्म हो और उसके बाद मुझे मेरे महादेव और महागौरा के साथ अपने कैलाश में रहने का अवसर मिले, क्योंकि कैलाश तो मेरे दिल के इतने करीब है संगत जी कि मैं क्या कहूँ। मेरा पूरा शिव परिवार, मेरे को अपने पूरे शिव परिवार से बहुत 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 प्यार है और ये गुरु जी को पता है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने शिव परिवार के बहुत से एक्सपीरियंसेस दिए अपने उस फॉर्म में। संगत जी, दूसरा एक्सपीरियंस अभी मैं 2-3 दिन पहले ही नवरात्रों में ही गुरु जी ने हमारा प्रोग्राम बनाया काशी विश्वनाथ जी का। वो भी पूरा ही यात्रा इतनी अद्भुत, मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। मैं एक्चुअली में पंजाब शिफ्ट तो हो गई हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में बड़े मंदिर आती हूँ। महाराज के बिना रहना बहुत मुश्किल है, तो मैं अभी 10 डेज पहले ही बड़े मंदिर होके और अपने पेरेंट्स के घर स्टे करके और सत्संग दिल्ली के अटेंड करके वापस गई थी। और फिर मैंने कहा कि मैं अब अक्टूबर एंड या नवंबर में आऊंगी। संगत जी, बीच बीच में हमारी बातचीत चल रही थी काशी विश्वनाथ जी की दर्शन करने के लिए, जिनके साथ मुझे जाना था। और वहाँ के किसी पंडित जी को मैंने कॉल किया और उनसे पूछा कि भाई हम कब आए जब रश कम होता है, क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है काशी में। काशी तो मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है जो महादेव के त्रिशूल पे विराजमान है। काशी और कैलाश, ये दोनों महादेव के दिल के बहुत ही प्रिय है जगह। संगत जी, गुरु जी ने पंडित जी को थ्रू हमें पहले कहलवाया कि आप अभी मत आना, नवरात्रों में बहुत रश होता है, आप बाद में आना दिवाली के भी बाद, क्योंकि फिर देव दिवाली आ जाती है, बहुत रश हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम दिवाली के बाद आएंगे। संगत जी, एक दिन के बाद वही पंडित जी मुझे कहते हैं कि आप एक काम करो, आप ना नवरात्रों में ही आ जाओ और इन डेट्स पे आ जाओ और 2 दिन के अंदर ही आ जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे मत आना, बाकी आप अभी आ जाओ तो मैं आपको क्या कहते हैं वहां पे हेल्प कर दूंगा। जिस पंडित जी ने मुझे ये बात बोली संगत जी, जब मैंने जिन्होंने मेरे साथ जाना था मैंने उनको बताया, तो वो कहती है चलो मैं देखती हूँ एक दिन के अंदर बुकिंग्स कैसे मिलेंगी काशी की। मैंने कहा देख लो, अगर फ्लाइट्स मिल जाती फ्लाइट्स करवा लो, जल्दी से जल्दी हम बुकिंग करवा लेते हैं और मैं भी देखती हूँ कि मैं अपनी ट्रेन के थ्रू पंजाब से दिल्ली आ जाऊँ। संगत जी, उन्होंने जैसे देखा तो ट्रेन अवेलेबल आ रही थी काशी की, एकदम से 2 सीट्स आ रही थी अवेलेबल, तो उन्होंने हमारी करवा ली और मुझे यहाँ से पंजाब की भी एक दिन के अंदर ही ट्रेन मिल गई और मैं नेक्स्ट डे ही दिल्ली पहुंच गई। उसके बाद जो पंडित जी मुझे कह रहे थे कि आप आ जाओ मैं वहाँ हेल्प कर दूंगा, वो पंडित जी से मेरा दोबारा कांटेक्ट ही नहीं हुआ, जिन्होंने हमें नवरात्रों में वहां बुला लिया। वो तो ऐसी बात हुई कि गुरुजी ने हमें उनके थ्रू मैसेज दिया कि तुम अभी नवरात्रों में आ जाओ, और इसके बाद वो उनसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ हमारा। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई सबसे पहले गुरुजी महाराज की इजाजत लेके। गुरुजी महाराज से इजाजत लेके जब भी हम कोई कार्य करते हैं वो हमारा सफल ही सफल होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की इजाजत लेकर काशी विश्वनाथ जी गई। मैंने कहा महाराज आप हमारे साथ चलना, और संगत जी महाराज ने इतने ब्यूटीफुल वहां दर्शन करवाए, इतना कंफर्टेबल हमारा ट्रिप था, किसी जगह हमें कोई रश नहीं मिला। गुरुजी ने हमें गर्भगृह में भेजा काशी जी के, वहां हमें अपने आप को स्पर्श करने की आज्ञा दी। हमने वहां उनको स्पर्श किया, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाया, और भी जो भी पूजा करने के लिए जो चीजें होती हैं महादेव को जो प्रिय होती हैं सब गुरुजी ने हमसे वहां चढ़वाई गर्भगृह के अंदर। बाहर हमसे गुरुजी महाराज ने अपना रुद्राभिषेक करवाया। उसके बाद संगत जी शाम को गुरुजी महाराज ने हमसे काशी विश्वनाथ जी के अंदर अपनी सप्तऋषि आरती अटेंड करवाई। सप्तऋषि आरती संगत जी, मैं क्या बोलूं, सप्तऋषि तो आप सबको ही पता है कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे 7 ऋषि जो कैलाश में ही विराजमान रहते हैं। जब इनर कोरा की परिक्रमा अलाउ थी तो वहीं सप्तऋषियों की गुफा भी है कैलाश पे, और इनर परिक्रमा अभी इनर कोरा की बंद करी हुई है गवर्नमेंट ने, ओनली आउटर अलाउड है। तो इनर परिक्रमा के अंदर वहीं पर गुफाएं हैं सप्तऋषियों की, और रात को भी जिसने भी दर्शन करे हैं कैलाश मानसरोवर झील पे, आज भी रात को 2:30-3 बजे 7 ज्योतें सप्तऋषि की आसमान से उतरती हैं, कैलाश झील पे स्नान करने जाती हैं, और फिर वो 7 ज्योतें झील से होती हुई आसमान में वापस गायब हो जाती हैं। बहुत सी संगत ने ऐसे दर्शन करे हुए हैं। तो सप्तऋषियों के दर्शन, उन्हीं की पीढ़ी आगे की पीढ़ियां चलती आ रही है संगत जी।
जो कि सिर्फ उन्हीं को ये आरती परफॉर्म करनी अलाउड है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे महाकाल के अंदर भस्म आरती ओनली महाकाल के उज्जैन प्रांगण में होती है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्तऋषि आरती ओनली काशी विश्वनाथ जी के अंदर होती है। संगत जी, इतनी भव्य वो आरती थी कि मैं आपको वर्ड्स में क्या एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सप्तऋषि आरती जब परफॉर्म होती है, इसकी भी स्टोरी है कि जब महादेव काशी को छोड़कर कैलाश जा रहे थे तो सारे ऋषियों ने उनसे कहा कि महादेव, हम आपके बिना कैसे रहेंगे कि आप काशी छोड़ के कैलाश जा रहे हो। तो महादेव ने बोला कि जब भी आपको मैं एक आरती सिखाने जा रहा हूँ जिसको सप्तऋषि आरती बोला जाएगा, और जब भी आप ये आरती परफॉर्म करोगे मैं वहां फिजिकली प्रेजेंट होऊंगा। संगत जी, मेरे इतने गूज बम्स आ रहे हैं बताते हुए। और काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ महाजगदम्बा महादेव के राइट साइड विराजमान है, दाहिने साइड विराजमान है। वैसे हम हर वक्त माँ जगदम्बा महादेव के बाहिने साइड लेफ्ट साइड विराजमान होती हैं, क्योंकि जब वो लेफ्ट साइड विराजमान होती है तब ये दुनिया चलती है, ये प्रकृति चलती है, आना जाना लोगों का लगा रहता है, ये संसार चल रहा है। लेकिन जब माँ आके बैठ जाती है राइट साइड, तो वो मोक्ष प्रदान करने वाली देवी बन जाती हैं। तभी वहां काशी को मोक्षदायिनी बोला जाता है, क्योंकि माँ वहां पे महादेव के दाहिने साइड विराजमान है। इतनी महिमा है, मैं आपको क्या बताऊं। सप्तऋषि आरती में हम जब बैठे हुए थे, हमारे सामने बाबा का सारा श्रृंगार हुआ, उनका सारा नहलाया, उनका सारी भस्म चढ़ाई, बहुत कुछ, मतलब इतना सुंदर, मैं आपको क्या बताऊं। 2 घंटे का वो नजारा था। हम बिल्कुल फ्रंट पे हमें गुरुजी ने बिठाया, मतलब हम इतनी फ्रंट पे बैठे हुए थे कि मैं जरा सी भी किसी ने मुझे पीछे से पुश किया तो मैं सीधा गर्भगृह के अंदर, मतलब इतनी फ्रंट पे मुझे गुरुजी ने वहां बिठाया आरती में संगत जी। और मैं मन ही मन माँ की भेंटे गा रही हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो बाबा तो अर्धनारीश्वर का रूप है, तो माँ सारा परिवार ही विराजमान है शिवलिंगा जी के अंदर। तो मैं माँ की भेंटे गा रही हूँ मन ही मन संगत जी, और मैं उस आवाज में गा रही हूँ कि मेरे मुंह से भी मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही। तो देखो गुरु जी की करनी, साइड में पंडित जी खड़े हुए हैं और वो मुझे एकदम से मुट्ठी मेरी खोलते हैं और मेरे हाथ में गरी का प्रसाद रख देते हैं माँ की, और मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते संगत जी की मैं माँ की भेंटे गा रही हूँ और माँ ने गरी का प्रसाद भी भेज दिया। उसके बाद संगत जी मुझे एकदम से कफ होनी शुरू हो जाती है और मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ कि मैं यहाँ पानी कहाँ से ढूंढूंगी, अब तो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते उठ के। तो एकदम से एक पंडित जी आते हैं, 2 मिनट के अंदर ही संगत जी, 2 मिनट के अंदर भी, मैं ज्यादा बता रही हूँ, पानी की इतनी बड़ी बोतल लेकर आते हैं और मेरे पीछे फॉरनर बैठी होती है, तो उसको देकर कहते हैं कि यू ड्रिंक ऑल एंड ऑल्सो शेयर विद अदर्स। तो मैं एकदम से हाथ उठाती हूँ कि मुझे भी पानी चाहिए, तो वो एकदम फॉरनर के हाथ से बोतल लेते हैं और मुझे एकदम हाथ में पकड़ाते हैं और उनको कहते हैं कि इन्हीं आंटी से सबसे पहले शुरुआत होगी पानी पीने की। तो मैं हैरान हो जाती हूँ संगत जी की क्या गुरुजी की मौज, मतलब देखो कितना गुरुजी महाराज ध्यान रखते हैं। उसके बाद गुरुजी महाराज ने हमें हर मंदिरों में भेजा, काशी के बोटिंग करवाई। संगत जी बोर्ड भी हमारी दूसरी थी जिसकी हमारी बुकिंग थी, वो बोर्ड कैंसिल हो जाती है और गुरुजी महाराज हमें उसी पैसों से सबसे बड़े शिप में वहां पे भेज देते हैं। मतलब सारे मंदिरों में हमें, वहां का माख्या देवी का शक्तिपीठ है, माँ दुर्गा का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। नवरात्रे थे फिर भी हमें कोई भीड़ नहीं मिली संगत जी किसी मंदिरों में। संकट मोचन हनुमान जी का क्या सुंदर मंदिर था, हनुमान जी खुद दोनों हाथ खड़े करे हुए हैं जैसे वो हर हर महादेव बोल रहे हो। किसी मंदिर में हमें रश नहीं मिला संगत जी, गुरु जी ने हमें पूरी काशी घुमाई। इतने सुंदर हमारा ये ट्रिप रहा, इतने सुंदर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा कि हमें ऐसे गुरुजी महाराज ने दर्शन करवाए। संगत जी अभी पीछे गुरुजी महाराज का जो बर्थडे निकला, मैं उसमें दिल्ली ही आई हुई थी और मैं किसी सत्संग में गई हुई, तो वहां पे क्या गुरुजी ने नजारा दिखाया संगत जी, मैं वो शेयर करूंगी। संगत जी सत्संग चल रहा है, गुरबानी चल रही है, उसके बाद गुरबानी जब मंत्र जाप हो जाता है तो वहाँ एक सिंगर आंटी आई हुई थी और उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन थी महाराज की, तो सारी दुनिया झूम रही थी, नाच रही थी। तो वो आंटी जब सॉन्ग गा रही थी तो हम सब डांस कर रहे थे महाराज की गद्दी के आगे। एकदम से जिनके घर सत्संग था वो अंकल आते हैं, उनके हस्बैंड, और वो सॉन्ग्स को बंद करवाते हैं
और वो हम सबको एक वीडियो दिखाते हैं संगत जी, जो कि काशी के अंदर उनकी फैक्ट्री है, और वहां पे उनके हेल्पर ने वो वीडियो भेजी। जिस टाइम हम यहाँ डांस कर रहे हैं उस टाइम वहां पे इच्छाधारी नाग नागिन डांस कर रही हैं, और वो वीडियो संगत जी मेरे को भेजी अंकल ने। मैं आपको मतलब क्या बताऊं, मैं भेज दूंगी करण अंकल को वीडियो। मतलब कि मैं क्या बताऊं संगत जी, क्या वो अद्भुत दृश्य था कि कैसे नाग नागिन इच्छाधारी डांस करिए और हम यहाँ डांस कर रहे हैं। उसके बाद संगत जी गुरु जी महाराज के स्वरूप से अमृत वर्षा होनी शुरू हो गई। इतने सुंदर गुरु जी महाराज के वो दर्शन थे। उस वक्त गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर में 6 की रात को भी अपने केक कटिंग की सेरेमनी में शामिल करा। गुरु जी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर अपने बचपन के फ्रेंड्स जगतार अंकल एंड दर्शन अंकल के साथ भेजा संगत जी। बहुत ब्यूटीफुल वो एक्सपीरियंस था। उनसे भी मिलके मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी ब्यूटीफुल सोल्स जो गुरुजी महाराज के बचपन के साथ उनके साथ रहे हैं। पंजाब से मतलब वो आए थे और वो मेरे को अपने साथ लेकर गए संगत जी। बहुत अगले भी दिन 7 को गुरुजी महाराज ने अपने बड़े मंदिर के इतने सुंदर दर्शन दिए, बर्थडे के जी के मंदिर के दर्शन दिए। मतलब बहुत ही अच्छा बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट करवाया, इतने अच्छे अच्छे सत्संग अटेंड करवाए। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज अपना तो धूमधाम से बर्थडे मनाते ही हैं और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी मनाते हैं। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेशन शेयर करूंगी आपके साथ कि गुरुजी ने मेरा बर्थडे कैसे मनवाया। संगत जी जब से गुरुजी महाराज के फोल्ड में हम हैं, गुरुजी महाराज के हुक्म से मैं तो अपना बर्थडे 12 मार्च को हमेशा बड़े मंदिर ही मनाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। संगत जी 2 साल से मेरी डॉटर पुणे में है, मेरे अंकल चंडीगढ़ में है, और मैं अकेली ही दिल्ली आ जाती हूँ और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके चली जाती थी। 2 साल में दोनों साल में मैं बहुत उदास थी कि भाई गुरुजी महाराज मैं अकेली ही हूँ अपना बर्थडे मनाने के लिए। तो गुरुजी महाराज ने मेरे ये 2 बर्थडेज ऐसे मनवाए संगत जी की पूरी जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा बर्थडे मेरा मना हो आज तक। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं जहाँ पर मैं आ जाता हूँ साथ खड़ा, वहाँ अकेलापन तो अकेले का भी नहीं रहता, अकेलापन काहे का जब मैं साथ खड़ा हुआ हूँ। संगत जी मेरा बर्थडे था जिस दिन, उस दिन मुझे जी के मंदिर से भी इनवाइट आ गया। उस दिन ट्यूसडे था और उस दिन मुझे दीपिका आंटी के दरबार का भी इनवाइट आ गया, महेंद्र इनक्लेव का, जिनको गुरुजी राशन वाली आंटी कहते थे, जिनके दुकान से सारा राशन एम्पायर स्टेट्स में जाता था। तो जब आंटी ने मुझे कहा आप केक कटिंग कर लेना यहाँ के दरबार में, तो जब मैं केक कटिंग कर रही थी संगत जी, तो आंटी ने मुझे इतना प्यार किया, घुट के इतना प्यार किया कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना, हम साथ में हैं सारी संगत, ऐसे बोला। उसके बाद संगत जी वो रूम में जाती हैं और गुरु जी का चोला लेकर आके मेरी झोली में रख देती हैं और कहती हैं ले अपने बर्थडे का गिफ्ट। संगत जी कैन यू इमेजिन दिस कि मैं इस लायक हूँ कि महाराज का चोला मुझे मिल सके, जबकि मतलब मेरी तो कोई औकात ही नहीं संगत जी। इतनी ऊंची दात मुझे महाराज ने उस दिन बख्श दी। और मुझे दीपिका आंटी कहती हैं कि मुझे महाराज ने 2-3 बार बोला है कि रूम में जा और पूजा को ये वाला चोला देना है, इसमें से फ्रेग्रेंस नहीं जाती महाराज की। संगत जी उसके बाद आंटी ने मुझे एक ओमकार का पेंडेंट दिया महाराज का, महाराज के चरणों से जो फूलों की माला उतार के मेरी झोली में डाली और इतना प्यार किया। गुरु जी की असीम ब्लेसिंग्स थी उस दिन, मैं आपको क्या बताऊं। और अभी जो लास्ट ईयर बर्थडे निकला मेरा, वो था वेडनेसडे का डे। संगत जी उस दिन मुझे पहले गुरु जी ने सुबह भेजा किसी के संगत के घर, एंड वहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, उन्होंने भोग लगवाया मुझसे। और उसी दिन ही शाम को मुझे वेडनेसडे प्राइवेट सत्संग में गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ पर भी गुरुजी ने बर्थडे सेलिब्रेशन का ही सत्संग रखा हुआ था, किसी का केक कटिंग हुई और मुझे भी बर्थडे का केक खाने को मिला महादेव के शिवपुरी में। संगत जी उसके 2-3 दिन बाद गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट्स बुलाया। एम्पायर स्टेट्स में भी उस दिन लंगर प्रसाद किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन का था, वहां पर भी गुरुजी ने बर्थडे सेलिब्रेट करवाया, केक कटिंग केक खिलवाया। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने मेरे साथ 2 संगत और थी,
मैं सब सत्संग आपको शॉर्ट करके ही सुना रही हूँ। गुरुजी महाराज ने हमें अपने बेडरूम में भेजा और बाहर से सुधा आंटी ने रूम बंद कर दिया और हम गुरुजी महाराज के बेडरूम में 15-20 मिनट बैठे रहे संगत जी। क्या वो अद्भुत नजारा था, अमेजिंग जिसको कहते हैं। मैं क्या बताऊं, गुरुजी की महिमा, असंख्य महिमा है महाराज की, असंख्य, काउंट ही नहीं करी जा सकती, काउंटलेस ब्लेसिंग्स। इतना सुंदर वो दर्शन थे गुरुजी के बेडरूम के अंदर के कि ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने तो सारा ही प्यार बर्थडे पे मेरे ऊपर डाल दिया हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो 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 मच। संगत जी, अब मैं आपसे एक सत्संग शेयर करूंगी। मेरी बहुत टाइम से विश थी कि गुरुजी की सिस्टर कृष्णा दीदी से मैं मिली नहीं थी कभी भी। मुझे उनके भी दर्शन करने थे कि इतने बड़े महाशिव की सिस्टर कैसी होगी। तो मैंने अभी तक वीडियोस में ही देखा था। संगत जी, जब पीछे महासमाधि दिवस था तो मेरी डॉटर भी आई हुई थी, तो हम सब जलंधर मंदिर गए थे गुरुजी महाराज के हुक्म से। तो हम जब दर्शन करके बाहर आए तब हमें दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब मेरे हस्बैंड अंदर गए तो वहां उनको कृष्णा दीदी के दर्शन हुए और कृष्णा दीदी ने उनको जय गुरुजी करा। तो मेरे अंकल ने जब मुझे बताया तो मेरा इतना मन हुआ, मैंने कहा काश मैं भी तुम्हारे साथ ही बाद में चली जाती अंदर। चलो मेरे नसीब में नहीं था तो, लेकिन मेरे मन की अरदास थी कि कभी मुझे भी ऐसा मौका मिले। संगत जी, अभी राखी से 2 दिन पहले हमें जलंधर मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन 7 तारीख थी और हर 7 तारीख को रघुबीर अंकल के भी जलंधर वाले घर में सत्संग होता है। तो हमें एक अंकल ही ले गए मंदिर, उनके साथ हम गए। तो वहां पे मैंने सेवादार से किसी से रिक्वेस्ट करी। तो संगत जी, रिक्वेस्ट तो बहुत बार करी हुई लेकिन कभी मंजूर नहीं हुई, लेकिन जब गुरुजी की मर्जी होती है तो वो सबका दिमाग भी उस समय सुन कर देते हैं। संगत जी, सेवादार ने मुझे इशारा करा कि आप पीछे से अंदर आ जाओ। जलंधर मंदिर में संगत जी जो भी गए हैं उनको पता होगा कि अब इतनी शक्ति हो गई है कि जो अंदर मेन हॉल है वहां 2 सेकंड बस खड़े होने दिया जाता है, उसके बाद आपको बाहर निकाल दिया जाता है और प्रसाद पैक दे दिया जाता है और उसके बाद आपको जाने की आज्ञा दे दी जाती है। लेकिन उस दिन हमें पहली बार गुरुजी ने पीछे से अंदर एंटर करवाया अपने जलंधर मंदिर के। हमें जो पीछे का फिश एक्वेरियम है, जो भी गुरुजी का वहाँ फिश का भी जो सत्संग है वहां बिठाया, जबकि वहां बैठना सेवादारों को भी अलाउड नहीं होता संगत जी। वहां हमें बिठाया, उसके बाद वहीं पर हमें प्रसाद दिया खाने को। वहीं से मेन हॉल का दरवाजा खोला, हमें गद्दी के पास मत्था टिकाया गुरुजी ने। ये हमारे लिए सारा एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था कि मेरी जीवा महाराज का शुक्राना करते करते थक ही नहीं रही थी संगत जी। उसके बाद संगत जी, कृष्णा दीदी अपने रूम से बाहर आती हैं और हमें आवाज मारती हैं कि अंदर रूम में आ जाओ। संगत जी, हम मेरे साथ एक आंटी थी और हम 2 जने थे और हम गुरुजी के जहाँ कृष्णा दीदी बैठी हुई थी उस रूम में जाते हैं अंदर। वहाँ गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई थी और साइड में दीवान पड़ा हुआ था। क्या मैं कहती हूँ, वाइब्रेशंस थी उस रूम की। कृष्णा दीदी इतनी सुंदर, क्या ग्लो उनके फेस पे, बिल्कुल गुरुजी से उनकी इतना उनकी फेस इतना मिल रहा था संगत जी। बिल्कुल दीदी लुकिंग में, अपीयरेंस में बिल्कुल गुरुजी जैसे लग रहे थे। गुरुजी की सिस्टर ने, दीदी ने हमसे बात करी, हमारा नाम पूछा, बचपन के महाराज के सत्संग शेयर करे। आधा घंटा हमें अपने पास रूम में बिठाए रखा संगत जी। अपनी मदर की, गुरुजी के बचपन की, अपने और भी जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में उन्होंने बातें शेयर करी। और कृष्णा दीदी ने मुझे बोला कि मुझे नहीं समझ आ रहा आप मेरे पास अंदर कैसे बैठे हुए हो, जबकि मैं किसी से बात नहीं करती और मेरे पास यहाँ बैठना किसी को अलाउड नहीं है। संगत जी, मैं उनको क्या बोलूं कि मेरी अरदास गुरुजी महाराज से थी। गुरुजी महाराज चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल पॉसिबल कर सकते हैं संगत जी, ही कैन डू एनीथिंग। और दीदी ने मुझे कहा कि आप सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ असली प्यार करना है तो हनुमान जी बन जाओ, हनुमान जी जैसी भक्ति करो महाराज की। उनसे कहो आप हमें हनुमान जी जैसी भक्ति बख्शो गुरुजी महाराज, और इसके अलावा कुछ मत मांगो। ऐसा परमात्मा कई 100 करोड़ों साल बाद भी जन्म नहीं लेता, जो मुझे कृष्णा दीदी ने बताया संगत जी। वो कहती है ऐसा परमात्मा धरती पर आया था कि वो दोबारा कभी नहीं आ सकता, ऐसा परमात्मा। तो ये इतने प्यारे, इतने भोले हैं, तो आप इनसे सिर्फ इनकी भक्ति मांगिए संगत जी। गुरु जी को आपका प्यार, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। अपने आप को हनुमान जी बना लो, अपने आप को प्रहलाद बना लो।
संगत जी, गुरुजी की राखी मैं बहुत डरते डरते लेकर गई थी, क्योंकि 2 दिन बाद राखी थी। तो मेरे लिए तो गुरुजी ही मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे सारे रिलेटिव, मेरे सारे रिश्ते नाते, मेरे सारे देवी देवता, मेरा कैलाश, मेरा सब कुछ गुरुजी महाराज हैं। तो मैं तो उनको हर रूप में पूजती हूँ, राखी टिक्का भी करती हूँ गुरुजी महाराज को। कभी उनकी बहन बन जाती हूँ, कभी उनकी बेटी बन जाती हूँ, कभी उनकी दोस्त बन जाती हूँ, कभी कुछ बन जाती हूँ। तो संगत जी, मैंने डरते डरते राखी निकाली और कृष्णा दीदी के को मैंने पकड़ाई, तो दीदी ने एक्सेप्ट कर ली। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि राखी वाले से 2 दिन पहले गुरुजी की सिस्टर ने मुझसे राखी एक्सेप्ट कर ली। इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स और क्या मिल सकती हैं संगत जी? मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा ऊंची कोई ब्लेसिंग्स मुझे मिल सकती हैं। संगत जी, गुरुजी का प्यार असीम है, और जैसा मैंने बताया कि शिव परिवार से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। तो गणपति बप्पा भी जब आते हैं, जब उनके डेज चल रहे होते हैं, और संगत जी एक बात मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मेरी एक विश, गुरुजी ये बप्पा के डेज में मैं दिल्ली आई और मेरे को था कि मैं बप्पा के फंक्शंस पे भी, बड़े मंदिर में भी जाऊं और बप्पा की सेलिब्रेशंस भी अटेंड करूं। और जब मेरा सब गुरुजी ने ये अच्छे से करवा दिया और मैं जब घर वापस जा रही थी, तो मेरी आंखों में आंसू थे कि गुरुजी अब तो बप्पा जा रहे हैं और आपने मेरा बप्पा सेलिब्रेशन इतना अच्छा करवा दिया, लेकिन अब तो माँ आ रही है, अभी मैं होके जा रही हूँ, अब तो मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती। और मेरा इतना मन था कि मैं हर साल जैसे मैं दिल्ली आती थी तो मैं झंडे वाला मंदिर भी जरूर जाती थी संगत जी, मत्था टेकने के लिए। तो मेरे मन में ये अरमान था, लेकिन मैं दोबारा इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती थी। तो गुरुजी ने देखो कैसे काशी का मेरा प्रोग्राम बनाया नवरात्रों के डेज में, और मैं पहुंच गई नवरात्रों के दिनों में। और संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई काशी विश्वनाथ जी की इजाजत लेने के लिए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे झंडे वाला मंदिर भी भेजा। आप देखिए, जैसे ही मैं झंडे वाला मंदिर घुसी, अंदर एंटर ही कर रही हूँ, तो वहां जो साइडों में चौकी गा रहे होते हैं, पूरे 9 दिन चौकी चलती है वहां झंडे वाला मंदिर में, तो वो गा रहे हैं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और आई एम सो 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 अमेज्ड कि वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी महाराज। आप देखो कि मेरे मन में था और आपने मुझे फिर से दिल्ली एकदम बुला लिया, और कैसे आप काशी भेजने के बहाने मुझे झंडे वाला भी भेज दिया। जो मेरे मन में था कि माँ आ रही है तो मैं बड़े मंदिर भी आऊं और मैं झंडे वाला मंदिर भी जाऊं। और वहां मैं इतनी देर खड़ी रही, आपको पता ही है नवरात्रों में कितनी भीड़ होती है संगत जी। मेरे को पासेस भी अरेंज हो गए और मैं बिल्कुल माँ के सामने कितनी देर खड़ी रही, इतनी देर मैंने बातें करी माँ से, और मेरे को किसी ने वहां से नहीं हटाया जब तक मैं अपनी मर्जी से नहीं हटी संगत जी। उसके बाद मैं माँ से कह रही हूँ कि माँ, मुझे वैष्णो देवी आए हुए कितना टाइम हो गया और मैं जाना चाहती हूँ। तो मुझे गुरुजी ड्रीम्स में आते हैं और मुझे अपने साथ माँ वैष्णो देवी पिंडियों के भी दर्शन दे जाते हैं। गुरुजी ने मुझे अभी पीछे भी, मेरा इतना मन उदास है संगत जी, मैं वैष्णो देवी जाना चाहती थी क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत बार जा रही हूँ। और इवन मैं अपने कॉलेज के, आज मैं सोचती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ संगत जी कि कॉलेज के ट्रिप कब से वैष्णो देवी जाने लगे। मेरे कॉलेज का ट्रिप 3 साल वैष्णो देवी गया जब मैं 3 साल कॉलेज में थी, और मैं 3 साल कॉलेज के ही ट्रिप से वैष्णो देवी भी गई। मैं वैसे भी जाती थी और मैं कॉलेज के थ्रू भी गई। तो ये माँ का इतना प्यार था। और एक बार तो संगत जी मेरे पास वहां पे ऑनलाइन पुरानी गुफा की आरती अटेंड करने के लिए कोई बुकिंग नहीं थी, तो पूरी रात मैं गुफा के बाहर वहां चक्कर काटती रही। और मैं चौकीदार से, जो वहां के गार्ड भैया हैं, मैं उनको कहती रही कि भैया मेरे को आरती अटेंड करनी है बट मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है, मैं क्या करूं। तो वो गार्ड भैया मुझे कहते हैं कि 4 बजे सुबह यहाँ लाइन लगेगी, आप एक काम करना, आप जो खड़ा होगा ना उसको धक्का मार के सीधा आगे निकल जाना लाइन में, और मैं जान के एक्टिंग करूंगा, पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़ेगा आपको कोई नहीं, आप निश्चिंत रहना, और आप सीधा अंदर भाग जाना, आपको कोई नहीं रोकेगा। संगत जी ऐसे भी कोई कहता है, सोचिए आप ये बात, उन्होंने मुझे ऐसे कहा और ऐसे ही हुआ। 4 बजे जैसे लाइन लगी और मैंने सबको ऐसे आगे जो मेरे खड़े थे धक्का मारती हुई मैं सीधा अंदर, और पुरानी गुफा की आरती के बिल्कुल फ्रंट पे माँ ने मुझे बिठाया। और अद्भुत, मतलब ऐसे भी गुरुजी ने, मतलब माँ ने मेरे साथ इतना प्यार किया हुआ है ना वैष्णो देवी में, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं माँ से कह रही हूँ झंडे वाला मंदिर में, माँ मैं वैष्णो देवी आ ही नहीं पाती हूँ, और गुरुजी मुझे अपने साथ ही
आपके वैष्णो रूप के दर्शन करवा जाते हैं। अभी भी पीछे गुरुजी ने करवाए तीनों पिंडियों के। गुरुजी भी लाल रंग के चोले में विराजमान है और उनके साथ तीनों पिंडियां लाल रंग के चोले में विराजमान है। गुरुजी ने मुझे दर्शन बख्शे सुबह सुबह के टाइम। संगत जी, जब मैं वैष्णो देवी जाने के लिए बहुत ज्यादा अंदर से तड़फ रही थी, तो मैंने वही झंडे वाली माँ से कहा, मैंने कहा माँ मेरा इतना मन था लेकिन मैं कैसे आऊं। तो उसी वक्त चौकी जो कर रहे थे अंकल, वो कहते हैं जो वैष्णो देवी नहीं जा सकते वो दिल्ली के अंदर आके माँ झंडे वाली के दर्शन कर जाना। और उसके बाद उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया, संगत जी तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। अमेजिंग दर्शन थे संगत जी। गुरु जी का प्यार क्या असीम प्यार है। मतलब आप सोचिए कि ऐसा प्यार कोई कर सकता है हमें, गुरु जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। संगत जी वही अपने सारे बच्चों से प्यार करते हैं। मैं अब आपको बप्पा का सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। बप्पा के डेज में भी गुरु जी ने मुझे दोनों टाइम दिल्ली में बुलाया, लास्ट ईयर भी इस ईयर भी, और मुझे एम्पायर स्टेट्स भेजा और मुझे दूरवा चढ़वाई वहां बाहर। लास्ट ईयर तो गुरुजी ने जब मुझे भेजा बाहर दूरवा चढ़ाई, उसके बाद अंदर भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन करवाए एम्पायर स्टेट्स में। उसके बाद जब मैं घर आई संगत जी, मेरे पास फ्रिज में कुछ बप्पा को चढ़ाने के लिए फूल और थोड़ी दूरवा घर पे ही रह गई। और मैंने गुरुजी से वैसे ही मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी ये तो मेरी घर पर ही रहेगी, मैं भूल ही गई चढ़ाना, अब मैं किधर आऊं आके चढ़ाऊं आपको। मैंने ऐसे ही बोला संगत जी। 1 घंटे के बाद हमारे मदर के घर पीछे का गेट लगा हुआ है, वहां से बहुत ज्यादा ढोल और ताशों की आवाजें आनी शुरू हो गई और पीछे से गार्ड भैया ने गेट खोल दिया। जबकि संगत जी इतने सालों से मैं पंजाबी बाग ही रह रही थी, क्योंकि मेरी शादी भी पंजाबी बाग हुई है, मेरे पेरेंट्स भी पंजाबी बाग रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीछे से गेट खुला हो और बप्पा का रथ आ रहा हो। संगत जी उस दिन बप्पा का रथ आया, बप्पा विराजमान थे, पंडित जी आए साथ में बैठे हुए और सारे आसपास कीर्तन करते हुए हमारे यहाँ से बप्पा की सवारी निकली। और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मेरे पास जो फ्रिज में दूरवा चढ़ी है चढ़ाने के लिए, मैं नंगी पैरी ही स्टेयर से नीचे भागी संगत जी, और मैंने पंडित जी को दूरवा और वो पुष्प दिए जो मेरे पास रह गए थे और उन्होंने बप्पा पर चढ़ाए। क्या वो प्यार आप इमेजिन कर सकते हो संगत जी। और मैंने यहाँ सोचा और बप्पा आ गए, और वो इतनी बड़ी मूर्ति थी संगत जी, जैसे लाल बाग के राजा की आदि मूर्ति समझ लो, उस साइज की। और उस पिछले साल 24 से पहले ना कभी बप्पा हमारी रोड पर आए, और इस साल 25 पे भी बप्पा हमारी रोड पर नहीं आए संगत जी। अगर लास्ट ईयर से भी शुरू हुआ होता रथ निकलना तो इस साल भी तो आते, पर इस साल भी नहीं आए। तो ये तो बप्पा की क्या सीम कृपा थी कि मैंने उनको याद किया और वो हाजिर हो गए। संगत जी इस साल भी मेरा मन इतना तड़प रहा था कि लास्ट ईयर जैसे मुझे एम्पायर स्टेट्स के इस बार भी दर्शन हो, और मैंने बहुत उनका जो प्रोटोकॉल है बहुत परमिशन लेने की कोशिश करी, पर मुझे नहीं मिली संगत जी। टीवी के अंदर लाल बाग के राजा के दर्शन आ रहे थे लाइव डेली। मैंने इतने बड़े बड़े बप्पा के चरण आए, उनके चरणों में हाथ रखा, इतने बड़े बड़े बप्पा के हाथ आए, उनके हाथ के नीचे अपना सर रखा और उनसे अरदास करी कि हे बप्पा इस बार भी मुझे अपने दर्शन देने के लिए एम्पायर स्टेट्स बुला लो, दूरवा चढ़वा लो। मैंने सिर्फ ऐसे अरदास करी संगत जी, और मुझे उसी वक्त परमिशन मिल गई। मैं नेक्स्ट डे पहुंची संगत जी दूरवा लेके, और छोटा सा डब्बा मोदक का लेके मैं पहुंची संगत जी। दूरवा चढ़वाई, छोटू भैया ने मुझसे कहा आप खुद ही चढ़ाओ बप्पा को, हार पहनाया। उसके बाद संगत जी जब मैंने उनको मोदक देने की कोशिश करी तो वो मुझे कहते हैं कि आप खुद ही गुरु जी महाराज की गद्दी के पास भोग रखाओ। संगत जी कैन यू इमेजिन दिस, एम्पायर स्टेट्स की गद्दी के पास मैं जाके भोग रखूं। इतनी मेरी औकात छोटी संगत जी, मेरी क्या औकात महाराज के एम्पायर स्टेट। पहली बात तो अंदर अंदर भेजना ही एक अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जिसकी मतलब किसी से कुछ हो ही ना जान पहचान। अंदर एंटर करना, फिर उसके बाद भोग लगाना, वो भी गद्दी पे, वो भी मोदकों का, और गणपति के डेज में। संगत जी मेरे लिए बहुत ऊंची दात है, बहुत ऊंची दात है कि मैं कभी ये प्यार मैं भूल नहीं सकती। ये सारी कृपाएं मेरे ऊपर
मैं किसी लायक नहीं हूँ जो हो रही हैं। ये सिर्फ बताऊं मैं आपको किस कारण हुई, सिर्फ महादेव के शिवलिंग को एक बार हग करने के कारण। आप सोच सकते हो संगत जी उनके अंदर कितना प्यार है, मतलब एक हग करने के कारण इतनी कृपाएं कोई कौन कर सकता है, ये सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं संगत जी। तभी तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है, तभी तो उनको महादेव कहा जाता है, तभी तो त्रिपुरारी कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है। कितने तो उनके असंख्य नाम है, और आज के युग में उनको गुरुजी महाराज कहा जाता है। तो संगत जी ये सारी गुरुजी महाराज की कृपाएं हैं। मेरा बहुत टाइम से मन था, सिद्धि विनायक गुरुजी ने बहुत बार मुझे भेजा, पुणे भी भेजते हैं तो डगरू शेठ भी गुरुजी भेजते हैं। उनके बहुत ही सुंदर दर्शन दीदार है वहां पे गणपति महाराज के, बप्पा बेटे हैं महाराज के। तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि हम चलते हैं सिद्धि विनायक, एक दिन के लिए जाएंगे, अगले दिन वापस आ जाएंगे। तो मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरे पास वहां के पासेस अरेंज नहीं हुए, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा इतनी लाइनें होती हैं, 7-7 8-8 घंटे की लाइन्स होती हैं और बहुत मुश्किल है दर्शन करने, बाहर से ही निकाल देंगे, दर्शन भी नहीं हो पाएंगे हमें। तो गुरुजी ने मुझे जब बड़े मंदिर भेजा संगत जी, सिद्धि विनायक जी के पहले मुझे दर्शन करवाए फोन के अंदर। जो मैंने ध्यान से देखा कि गणपति महाराज के मूर्ति के जो दर्शन है, उनकी वाइफ रिद्धि और सिद्धि साइड में छोटी फॉर्म में विराजमान है, इसी मूर्ति के दर्शन है सिद्धि विनायक जी के अंदर। और वही सेम मैं इतने सालों से बड़े मंदिर मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, कभी मेरा ध्यान नहीं गया संगत जी। जो बाहर गणपति जी महाराज की मूर्ति है उसका चोला ऊपर को उठा हुआ था संगत जी। उस दिन फर्स्ट टाइम मेरे को जो गुरुजी ने ध्यान करवाया, चोला ऊपर को उठा हुआ था, नहीं तो चोले से ढका होता है हमेशा, चोला दोनों साइड से ऊपर हुआ हुआ था। और मुझे गणपति महाराज के सिद्धि विनायक फॉर्म के ही दर्शन गुरुजी ने बड़े मंदिर में करवाए संगत जी। रिद्धि सिद्धि उनकी वाइफ, सेम मूर्ति वही गणपति जी की वहां भी विराजमान है जो बड़े मंदिर में है। तो संगत जी मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा देखो गुरुजी को हमारे सारी पता है प्रॉब्लम्स की, हम क्यों नहीं जा पा रहे कहीं पर या जो भी बात है, और वो यही सब कुछ दर्शन करवा देते हैं। गुरु जी के बड़े मंदिर में सब कुछ है संगत जी, तभी तो वो कैलाश कहलाता है, सब दर्शन है। एक दर्शन में आपको और बताती हूँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे कैसे अपनी कुटिया के अंदर भेजा था। ये बात होगी 2014 की आइडिया है मेरा, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। संगत जी कुटिया तो गुरु जी महाराज अपने टाइम पे कुछ ही संगत को लेकर जाते थे, और जो उनकी मर्जी होती थी उन्हीं को दर्शन होते थे अंदर कुटिया के। गुरुजी ने वहां पे बहुत तपस्या करी हुई है जो हमने सुना हुआ है। और गुरुजी ने एक संगत आंटी से भी कहा था कि मंदिर तो मैं तुम लोगों के लिए बनवा रहा हूँ, लेकिन असली तो घर मेरा कुटिया के अंदर है। और गुरुजी इसको कैलाश कहते थे संगत जी, क्योंकि इस कुटिया के बाहर भी बहुत सारे दर्शन होते हैं। मेरे को बप्पा के होते हैं, शिवलिंग के होते हैं, सोम नंदी जी के होते हैं जो माँ का शेर है उसके मुख के होते हैं। जैसे शिव जी की मूर्ति के अंदर नीचे माँ का शेर विराजमान है ना संगत जी, बिल्कुल फ्लैट फेस पे, वो भी मुझे कुटिया के बाहर के दर्शन होते हैं, शिवलिंग के, त्रिशूल के, सब दर्शन होते हैं। और उसके ऊपर रुद्राक्ष के पेड़ भी हैं। और जब झरना चलता है तो गुरु जी कहते हैं कि ये गंगा माँ बह रही है, तो पूरा कैलाश ही कुटिया कहलाता है गुरु जी का। संगत जी क्या हुआ, एक बार पहले का प्रोटोकॉल ये होता था, मेन हॉल के अंदर संगत में से भोग के लिए उठाया जाता था। तो एक बार गुरुजी ने मुझे भी मौका दिया कि गद्दी के पास का जो भोग प्रसाद रखते थे, तब चाय प्रसाद का पहले गद्दी के पास रखा जाता था संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे उठाया भोग लगवाने के लिए गद्दी के पास। तो जब मैंने भोग लगाया तो मेरे मन में बहुत ख्वाहिश थी कि कभी गुरुजी मुझे अपने बेडरूम में भी भेजें। संगत जी एक बार हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तो एक अंकल ने मुझसे लिफ्ट ली गाड़ी में और कहा कि मुझे वहां छोड़ देना, और रास्ते में हमसे बातें करना शुरू हो गए। और मुझे कहते हैं कि आप गुरुजी के कभी रूम में गए हो? मैंने कहा नहीं अंकल मैं तो कभी नहीं गई। तो कहते हैं आप जाना चाहते हो? मैंने कहा जरूर जाना चाहूंगी अंकल। तो कहते हैं आप ना इस दिन बड़े मंदिर आ जाना और अकेले आना, तो मैं आपको गुरुजी के रूम में ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जरूर मैं आ जाऊंगी। मैं संगत जी पहुंच गई बड़े मंदिर। वो अंकल मुझे मेन हॉल से लेते हुए, जो साइड से गुरुजी का रूम है वहां से लेते हुए, पीछे जो गुल्लक से रस्सा बाहर की साइड निकल रहा है वहां से लेते हुए राइट साइड को मुड़ गए कुटिया की तरफ। और मैं अंकल को आवाज मारी और अंकल इतनी स्पीड से आगे चलते जा रहे हैं। मैंने कहा अंकल रूम तो पीछे रह गया। तो अंकल इशारा मुझे करे जा रहे तू इधर आ। संगत जी वो मुझे कुटिया के बाहर ले गए और मुझे कहते हैं यहाँ पे मत्था टेको।
संगत जी मुझे ऐसे लगा, सुनाई पड़ा कानों में कि उन्होंने कहा कुटिया के अंदर मत्था टेको। संगत जी बाहर लेडीज, वहां आंटियां रंगोलियां सजा रही थी और किसी ने मुझे ना देखा, पर मुझे भी ऐसा लगा कि अंकल ने कहा कुटिया के अंदर मत्था टेको, जबकि अंकल ने मुझे बाद में बताया कि मैंने कहा कुटिया के बाहर मत्था टेको। संगत जी जो मेरे को सुनाई दिया मैंने उसी के अनुसार मैं कुटिया के अंदर चली गई। किसी आंटी, किसी सेवादार, किसी अंकल ने मुझे नहीं देखा कि मैं कुटिया के अंदर हूँ। संगत जी मैं वहां पे 5 से 10 मिनट खड़ी रही, पूरी कुटिया मैंने अंदर से देखी। उसके बाद मैं वहीं बैठ गई, वहीं मंत्र जाप किया, गुरुजी महाराज से अरदास करी और जब जितना मेरा समय निर्धारित था अंदर, उसके अनुसार मुझे बाहर से आवाज पड़ी कि आंटी अंदर क्या कोई है? तो मैंने बोला हाँ जी मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत जोर से बोला आंटी जल्दी बाहर आइए, आप अंदर कैसे चले गए? आपको ये पता ही नहीं है अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है, हमें डांट पड़ जाएगी, हमारी सेवा चली जाएगी। मैंने कहा आंटी मुझे जो कानों से सुनाई दिया कुटिया के अंदर चले जाओ, मैंने वही किया और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। और मैं संगत जी वापस आ गई। उसके बाद जब मैंने अंकल को ये बातें बताई तो अंकल भी हंस रहे थे और कह रहे थे गुरुजी की हुक्म के बिना कोई नहीं जा सकता आंटी, उनका हुक्म था तभी आप गए, अंदर किसी को नजर भी नहीं आया, ना किसी को ये पता चला कि आप कितनी देर अंदर हो, आपको इतना भी समय मिल गया, ये भी अपना किस्मत समझिए कि आप कहाँ हो आए हो। और इसकी महिमा आपको गुरुजी बाद में ही बताएंगे। और वाकई में मुझे कितने सत्संग कुटिया के ऊपर गुरुजी ने बाद में सुनवाए संगत जी, और मुझे ये एहसास करवाया कि कुटिया में भेजने का मतलब और ही था कुछ संगत जी। तो ये बहुत ही पर्सनल है, तो मैं बस थैंक यू ही कर सकती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे कुटिया में भेजा और अंदर अपना मंत्र जाप भी करवाया, जो कि मेरी तो किसी से कोई जान पहचान ही नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत ही शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं आपको एक सत्संग ये सुनाती हूँ कि गुरुजी महाराज की उस्तत की क्या महिमा होती है। गुरुजी महाराज की उस्तत की ये महिमा होती है संगत जी, जिसको सुनने से करने से सारे कल्याण होते हैं। और ये सबसे ऊंचा पाठ है जो हमें उस्तत कर रहे हैं, जो हम सामने वाला सुन रहा है। संगत जी मेरे अंकल को स्टोन की प्रॉब्लम थी आज से 15 साल पहले। इतनी सिवियर वो प्रॉब्लम थी, उनको इतनी दर्द रहती थी कि वो ठीक से ना सो पाते थे ना कुछ खा पाते थे। डॉक्टर्स कहते थे बियर पियो, मेरे अंकल बियर भी नहीं टच करते, ना ड्रिंक, ना नॉन वेज, ना एग, कुछ नहीं। और कहते थे सर्जरी या तो करवा लो, मेरे अंकल डरते थे, वो सर्जरी भी नहीं करवाते थे। संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी कि ये सब कैसे चलेगा, या तो सर्जरी करवाओ या फिर इसको सहते रहो दर्द को। तो संगत जी मैंने फिर गुरुजी, हमारी आखिरी कॉल तो गुरुजी होती हैं कि महाराज आप ही हमारे डॉक्टर हो। अब वो ना दवाई खा रहे हैं ना सर्जरी करवा रहे हैं, फिर आप ही तारो आके। गुरुजी महाराज हर वक्त की तरह तैयार रहते हैं अपने भक्तों का कर्म अपने ऊपर लेने के लिए और हमें कल्याण करने के लिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें एक सत्संग में भेजा, वहां पे हम जब महाप्रसाद खा रहे थे महाराज का, तो एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी। ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सत्संग सुनने की या करने की महिमा क्या होती है। संगत जी उन आंटी ने अपने अंकल के स्टोन का सत्संग सुनाया और मैंने अपने अंकल को कहा कि आज गुरुजी महाराज ने तुम्हारा कल्याण कर दिया। संगत जी मेरे अंकल इतना हैरान हुए सुन के, कहते हैं बिना मुझे टच करे, बिना सर्जरी करे मेरा कल्याण हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा बस हो गया, मैंने तुम्हें कह दिया। संगत जी मेरे वर्ड्स की महाराज ने वो लाज रखी कि 15 साल हो गए मेरे अंकल को कभी दर्द वापस नहीं आया, खाली वो उनके स्टोन का सत्संग सुनने से और महाप्रसाद खाने से। तो ये है महाराज के सत्संग की महिमा संगत जी, ये महाराज के सत्संग की महिमा है कि उनके उस्तत की क्या महिमा है, क्या बोले, हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है। इसलिए हमें महाराज की महिमा का गुणगान जब भी हो, मौका मिले, महाराज के हुक्म से जरूर करना चाहिए और सुनना चाहिए संगत जी।